जय हिंद। किसी ने बड़े प्यार से कहा है, बड़ी कमाल की बात कही है कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हाँ, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर सही बात है, आदमी मतलब हर बार कोशिश कर, अगर असफल हो जा रहा है तो देख के सुधार करने चाहिए, और जब तक सफल ना हो अथक प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गया हूँ वास्तविक संख्या का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन 2011 से लेके 22 तक, टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इन्हीं रियल नंबर के साथ आपको मैं स्वागत करता हूं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। मैं हूं मोहम्मद सलामुद्दीन, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ये रहा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, रियल नंबर का स्पेशल रियल नंबर मैं आपको इसमें बताऊंगा। बोल रहा है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, पूरा कारण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ये जो है ना, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। क्या है? क्योंकि 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए प्रश्न के अनुसार ये ऑप्शन गलत है। क्या है? गलत है। उसके बाद इस पर देखिए, इसको देखिए ठीक से मैं लिख रहा हूँ, 2√2 है ना। तो इसमें क्या होगा, √2 से √2 क्या होगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो क्या है, इसे P/Q के रूप में लिखना क्या है, संभव है। ऐसे भी इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया, इस पर तो रूट हिले नहीं है, स्वतंत्र है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। क्या हो गया, सही जवाब हो गया। इस पर जरा ध्यान दीजिए, इसमें 5 का वर्गमूल क्या होगा, नहीं निकलेगा, लिहाजा यह आपका क्वेश्चन जो है ना अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। तो प्रश्न के अनुसार ये भी क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका सही जवाब है। ठीक ना, मन लगा के पढ़ो भाइयों, मन लगा के। आज से आपका एकदम, आज कितना है, 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर। ठीक 60 दिन आपके हाथों में, इसमें आप जितना मेहनत कर सके लगन से की, जितना मेहनत कर सके, मतलब आप उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पाओगे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, जानकारी पाएंगे, नॉलेजिएट बनेंगे। देखिए आगे देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए कॉमा बी का मस क्या है, मस है, ये क्या है, मस है, और ये क्या है, लस है। ठीक ना। तो इस पर एक फार्मूला बड़ा अच्छा होता है कि जो संख्या दिया हुआ रहता है, मतलब देखिए, मस गुना लस, मतलब HCF गुना LCM इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। किसका गुणनफल, संख्याओं का। तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी। तो ये दोनों आपको क्या दे दिया है, आपके क्वेश्चन में है। तो पूछ रहे इसके बाद क्या होगा, तो ए गुना बी, ए गुना बी आपका ऑप्शन में क्या है, क्या ये है, जी नहीं, ये है, जी नहीं, ये है, हाँ बिल्कुल ये है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, एकदम तेजी से एकदम देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन बोर्ड पर रहा, ये 4 करोड़ का क्वेश्चन है आपका। ये बना दीजिएगा एकदम, 4 करोड़ आपके खाता में यूं पॉइंट्स जाएगा। ठीक ना, आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, क्या HCF के लिए किया जाता है, जी हाँ, किसके लिए, HCF के लिए किया जाता है। इसको देखिए, यूक्लिड विभाजन को कहा जाता है A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, है ना। इसी यह क्या है, यूक्लिड विभाजन कहिए, भाग लेमा कहिए, या भाग एल्गोरिथम कहिए। ठीक ना, तीनों बातें की है। और इसका प्रयोग हमेशा किसके लिए किया जाता है, मस, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब चौथा देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, यह है
जी नहीं, ये नहीं है। क्या किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा? क्या ये है? जी हाँ, बिल्कुल ये है। ये क्वेश्चन रिपीट है। ये इससे पहले आप देखें कि क्वेश्चन रिपीट कैसे, वो 2011 में था, ये किसमें 2012 में। मतलब संख्या किस तरह से रिपीट करती है, क्वेश्चन बैंक आपको क्या अनुभव देता है, आपको इस वीडियो में बेहतर समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेहतर समझ में आ जाएगा। तो बार बार क्वेश्चन जो रिपीट करता है वो क्वेश्चन बैंक आपको अनुभव देता है, आपको अनुभव रहेगा तो आपको पूरा तजुर्बा हो जाएगा और पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप एग्जाम हॉल में उतरिएगा और एकदम गार्दा उड़ा के रिजल्ट ले आइएगा। ठीक ना? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप नहीं समझिए डबल क्यों आ गया, जी नहीं, वो 11 में था, ये 12 में। ठीक ना? ऐसा बहुतों को सा रिपीट करेगा, क्यों? क्योंकि वो रिपीट किया है इसलिए। अब देखिए पूछ रहा है रूट टू क्या है। रूट टू क्या है भैया? रूट क्या क्या इसका वर्गमूल निकला है? इसका वर्गमूल निकला है? नहीं, वर्गमूल नहीं निकला है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। है नहीं होगा। इतना तो आप बकलोल नहीं है कि आप नहीं समझिएगा। साल भर का किए है, इसका जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो परिमेय होगा? हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, बी इज द राइट आंसर। ठीक ना? धक्का धक, धक्का धक। चलिए छठा देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? आपको याद कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी? अनंत। कितनी? अनंत, अनगिनत। कितना? अनगिनत अपरिमेय संख्या। फिर इसी को रिपीट कर दे, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या? वो भी अनगिनत। क्या? वो भी अनगिनत। तो क्या हो जाएगा इसके अनुसार? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। डी आपका क्या हो गया? सही जवाब है। एकदम एक्शन जैक्शन में आप समझते चलिए। सातवां देखिए, कितना नंबर? सातवां प्रश्न। अब देखो भैया, यहाँ पर बड़ी खतरनाक क्वेश्चन आ गया। वृत्ताकार पथ पर तीन धावक, धावक माने दौड़े वाला, रनर, एक ही साथ क्या एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, कितने? 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे समय लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः पहुंचने में लगा समय कितना होगा? तो ऐसे सवाल का क्या निकाल देते एकदम आंख बंद करके एलसीएम महत्तम। तो भैया 3, 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके अनुसार? कितना हो जाएगा? देखिए 3, 4 और कितना? 8। कितना से लगा दीजिए? 4 से। इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लग जाएगा। 3 दूना 6 चौका 24। कितना हो जाएगा? 24। अब ऑप्शन में आप ढूंढिए, कहाँ ढूंढिए? ऑप्शन में। ऑप्शन आपका इधर है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर कितना? डी, 24 घंटे। कितना? 24 घंटे। इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया? 24 घंटे। अब देखो, अब आपको दिखाते 8वां प्रश्न, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय? देखिए रिपीट किया है ना, रिपीट किया है ना, रिपीट किया है। वो पिछले साल का था, प्रीवियस ईयर का था, ये नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर का है। ठीक ना? उसी तरह आप 2022, 2000 हर चीज़ एकदम घोर के पी जाइए, एकदम पूरा तजुर्बा ले लीजिए। बच के किधर जाएगा, किधर है ना? एकदम एक भी बच के जाने न पाए, क्वेश्चन मार्क। एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। ठीक ना? उस तरह से तैयारी करिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना? बाप रे बाप, अनगिनत। कितना? अनगिनत। एकदम पूरा बिहार हिला देना है, इस तरह से तैयारी करना है। ठीक ना? अब देखिए, एक एक मतलब एक लेखक ने लिखा है, जरा सा किताबों में कम ध्यान है, ज्यादा तेरे ख्यालों में है, तुझसे जो मिल के मजा है, कहाँ वो गणित के सवालों में है। बताइए, जितना मजा मिलने में उतना गणित के सवाल में नहीं है। ये बुखार जरा लग जाएगा, ओका पढ़े में मन लगेगा, बकलोल आए फेल नहीं हो जाएगा। जितना मजा गणित के सवाल में उतना कहीं नहीं है। उल्टा जो है ना कहता है ऐसा फेर में नहीं पढ़ना। ठीक ना? तो आगे देखिए, पूरा मजा गणित के सवाल में। देखिए निम्न में कौन परिमेय संख्या कौन है? देखिए पाई अपरिमेय संख्या, एक और वर्गमूल नहीं निकला, अपरिमेय संख्या है ना? अब इसको देखिए, ई चोटा के देखिए एकरा के कैसे दे दिया है, 3√3/2। ये नहीं कटेगा, है दोनों कटेगा?
नहीं कटेगा, कहियो नहीं कटेगा। इस तरह से अभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए 16 का वर्गमूल 4, 25 के 5, दोनों का वर्गमूल निकल गया। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। एकदम 11 से 22, 11 साल के तजुर्बे के साथ आपके स्क्रीन बोर्ड पर चल रहा है। ये लीजिए 10वां प्रश्न, √5 एक संख्या है। इसी तरह 2 पर पूछा था, 2 पर पूछा था तो अंक बदल के भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, खासकर किसमें, मैथ में। किसमें, मैथ में, है ना। एकदम घोर के रट के जाओ, रट के, ठीक ना, रट के नहीं, समझ के, सॉरी समझ के जाओ, जिला हिला देगा एकदम। मजा आने वाला है दोस्तों, मजा आने वाला है। ये लीजिए √5, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। बाकी कौन नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, प्राकृत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी राइट आंसर, है ना। 56 छुरी 72 धार एकदम। अब देखिए इसमें 2018 का फर्स्ट और सेकंड पाली का क्वेश्चन आ गया। 2000 कब का, 18 का भैया, ये 2018 का क्वेश्चन है। कहाँ का है, 2018 का, मतलब 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब निकल गया। अब कितना का, 18 का। इसमें देखिए संख्या आप सोचेंगे इतना जल्दी और आ गया, आए इतना जल्दी और आ गया। तो आप ध्यान दीजिए, परीक्षा का जो नीति है 2020 में बदला था। कब बदला था, 2018 में बदला था। उससे पहले मात्र 10 गो ऑब्जेक्टिव देता हो बाबू, आए 10 गो ऑब्जेक्टिव। आपको चैप्टर कितना पढ़ना है, 20 गो, कितना, 20 गो। अब वो में से 10 गो पूछता था, कहाँ से, किसी में से पूछा, किसी में से नहीं पूछा। 2013 में हम लोग तो मात्र 10 ऑब्जेक्टिव दिया था, है, दनाई विचार साफे नहीं था। उसके बाद जो है ना, जो क्वेश्चन सेटर होता है, अध्यक्ष होता है, सबका बुद्धि खुला। ससुरा जाके 2018 में कहा कि 50 को ऑब्जेक्टिव दिया, बकलोल कहीं के सब। आगे ध्यान दो, इसीलिए वो जल्दी, अब जल्दी खत्म नहीं होगा, अब लंबा सीरीज जाएगा। क्या कि ऑब्जेक्टिव कब से बदला, 2018 से, ठीक है। संख्या रेखा लाइन नंबर पर प्रदर्शित बिंदु करता है, कौन प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या। जी हाँ, वास्तविक संख्याएं क्या करता है, वास्तविक संख्याएं क्या होता है, नंबर सिस्टम पर दर्शाता है। बाकी कौन नहीं है, बाकी सब गलत है, बाकी क्या है, गलत है, ठीक ना। 12 देखिए, निम्न में कौन दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है, चलिए एकरा ठीक से समझते हैं, एकरा ठीक से समझते हैं। देखो भैया ध्यान से समझना, सब ध्यान से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कितना, यहाँ पर लिखा है 11/700, 11/700। इसको जब 700 को तोड़िएगा ना तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 100। इसमें आपको 2 और 5 मिल जाएगा, लेकिन है क्या है, 7 है। कहता है अभाज्य संख्या 2 रहे, 5 रहे, तबे शांत होगा। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या आ गया, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पर कौन है, 7 है, 7 के चलते ये बेचारा क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। आपको ढूंढना कौन है, शांत। अब देखिए इसमें कौन है, बाटा में 2100 है, कौन है, 2100 है। अब 2100 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी बेचारा हो जाएगा 21 गुना 100। अब इसको तोड़िएगा तो 3 गुना 7, है ना। तो 3, हमने क्या बताया आपको, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर आया तो अशांत, तो क्या होगा, ये अशांत हो गया, ये भी क्या है, अशांत। हेकर सुनिए, बाटा में देखिए, बाटा में है 2 है, 5 है, 7 है, यहाँ तक शांत था। 7 आ जाने की वजह से बचवाई क्या हो गया, अशांत हो गया। अब देखिए इसमें ढूंढ रहा है, इसमें ढूंढ रहा है, इनमें कोई नहीं, तो कोई ना कोई तो आंसर होगा ना। थोड़ा इस पर फिर से हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एकरा कौन है, 2100, और ऊपर कौन था, ऊपर है 91। तो 91 को कोई काटेगा क्या, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 नहीं कटेगा है। ऑप्शन नंबर ए में कौन नहीं है, क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया।
आगे देखिए 13 नंबर, संख्या इसको P बटा Q के रूप में प्रकट करे। कितना है 23.43, 23.43, इसको 23.43 बटा कितना लिखिएगा, 1/20, 1/20 है, ये नु है। 23.43 बटा 100। ऑप्शन नंबर बी इज द एकदम एब्सोल्युटली राइट आंसर। 14 देखिए, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा। देखिए 64 के वर्गमूल को, 64 के वर्गमूल कितना है 8। अब भाग दीजिए कितना 64 के घनमूल से, 64 का घनमूल 4, 64 का घनमूल 4। अब देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो फिर कितना आ जाएगा 64, इसका पावर 3 दीजिएगा तो फिर 64 ना आ जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौका 64 ना आ जाएगा। अब एक भाग दीजिए, 4 2 ना 8, कौन आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 देखिए, अब इसका ये बराबर है, वाह क्या बात है। ये देखिए इसमें पकड़ना है, इसको जब तोड़िएगा आप तो कितना हो जाएगा 2 गुना 5, फिर एकरा तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 3 गुने 5, ठीक ना। और टोपी पहना दीजिए, 2 को 5 है ना, तो 5 का क्या लग गया, जोड़ा लग गया, तो एक 5 रूट से बाहर निकल गया और कौन है 3 दूना 6 भीतर रह गया, 5 रूट 6 कौन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 16 देखिए, 16 संख्या इतना P बटा Q के रूप में लिखिए। ये देखिए बड़ी अच्छा सवाल है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग, बड़ी खूबसूरत सवाल है ये, बहुत प्यारा सा। अभी तक के सवाल में सबसे अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। देखिए इसमें 0 दशमलव क्या है 2 3 2 पर, यहाँ पर रेकरिंग है, 2 पर किस पर है रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग भैया। इसका बनाने का नियम है, पहले दिए हुए संख्याओं को टोटल उतार दीजिए, इधर 0 है तो इसका तो वैल्यूएशन है नहीं 32। अब देखिए एक घटाव का चिन्ह दे दीजिए और बट्टा दे दीजिए, इधर कुछ घटा के लिखना है, इधर कुछ बट्टा में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग के बदले में क्या दे दीजिए 1 9, एक रेकरिंग का 1 9, दशमलव के बाद वह अंक जिस पर क्या हो रेकरिंग नहीं हो उसके बदले में 0 हो गया। घटाने का मतलब देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कौन घटेगा 3 घटेगा। अब 32 में से 3 घटेगा, क्या हो गया 29, अब बटा में कितना 90। अब देखिए दोनों किससे कटेगा, कटवे नहीं करेगा, ये कितना 29 बटा 90, 29 बटा 90 आपका क्या हो गया परफेक्ट। देखिए रेकरिंग वाला बहुत सवाल है, हर साल इधर पूछ रहा है, देखता हूँ ना मैं। अब देखिए ये बड़ी वाह बड़ी कमाल का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, है ना, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन बैंक में करा दूंगा। 2 तथा 2.5 के बीच क्या अपरिमेय संख्या, तो उसका सूत्र होता है a गुना बी रूट ओवर, a गुना बी रूट ओवर। अब a का मान पर आप 2, अब b के मान पर इसको रखिए, तो 2 गुना 2.5, 2.5, 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5 रूट 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका सही जवाब हो गया। अब 18 देखिए, निम्न में कौन सत्य है, सत्य और असत्य है, सत्य और असत्य। देखिए इस पर एक आप थोड़ा सा एक कहानी सुन लीजिए। एक बार की बात है कि एक लड़का जो है ना पापा को बार बार बोलता था क्या कि हमको रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है। सुनो एक चुटकुला। एक लड़का था, उसको बार बार ना अपने पापा को रिक्वेस्ट करता, पापा हमको रसगुल्ला खाना है। पापा बोलते थे पैसा नहीं है यार, नकार देते थे। बच्चा कई दिन उसको रसगुल्ला खाने को दिल करता, लेकिन पापा उसको नहीं ले आके दे रहे थे।
अब एक दिन क्या किया, वो होटल में घुस गया। होटल में जाने के बाद पुनः बिना पैसा के चुरा के रसगुल्ला खा लिया। और देखा कि अब तो होटल वाला देखेगा तो क्या पीटेगा, बड़ी मार मारेगा। वो एकदम रस रख लिया एकदम मुंह में ज़्यादा, और पूछ मार के पूरा एकदम भर लिया है। दांत चार दिया, में गिर गया, बर्तन उर्तन गिरा के। और बड़ी जोर से आवाज़ हुई, होटल मालिक क्या हुआ क्या हुआ क्या करके, अरे क्या हुआ। तब लोग देखता है कि एक आदमी चल दिया। अब जल्दी से ना उसको उसमें से निकाल के इधर उधर फेंकता है, रिक्शा वाला को देता है 10 रुपया, इसको ले जाके कहीं फेंक दो। अब वो जाता है। अब गांव के लोग समझता है कि मर गया हो, क्या समझता है, मर गया। अब उसको ना पचाटी पर बांध के आदमी उसको शमशान घाट की तरफ ले जाता है। तो ले जाया जाता है तो गांव में नारा लगाया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और लड़को ने खड़ा होके कह रहा कहते रसगुल्ला खा के मस्त है। कह रहा है कि रसगुल्ला खा के मस्त है ना। तो इसमें सत्य वाला क्वेश्चन आपको ढूंढना है, कौन सत्य है। तो देखिए इसमें बोला है निम्न में कौन सत्य है। तो देखिए दो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है मतलब दो अपरिमेय संख्या को मतलब जब गुना करेंगे जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। पढ़ के थोड़ा होल्ड पर रखते हैं। इसमें बोल रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। एक अपरिमेय संख्या रूट 2 और एक अपरिमेय संख्या रूट 3, दोनों को गुना करते हैं। 3 दूना 6, कितना हो गया, 3 दूना 6। भाई ये कथन तो क्या है, एकदम सत्य है। लेकिन क्लिक करने से पहले और ऑप्शन क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या, एक क्या है, एक परिमेय संख्या वह एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो चलिए एक परिमेय संख्या ले लिए। और बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, देखिए एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुण, एक अपरिमेय संख्या ले और दोनों को क्या करिए, गुना करिए। तो क्या होगा, 2√3 होगा। ये भी क्या है, सत्य है। ये भी क्या है, सत्य है। सी पढ़िए, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय होता है तो कभी कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। दो को अपरिमेय संख्या जब जोड़िएगा, चलिए √3 को जोड़ दीजिए √5 के साथ, तो भैया जो रिजल्ट आएगा वो भी अपरिमेय संख्या होगा, है ना। ये क्या कर रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। मतलब ये हो सकता है, ये कर रहा है नहीं हो सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं होता। एक पूर्णांक तथा परिमेय संख्या, ये भी गलत है, ये नहीं हो सकता। तो देखिए सवाल के अनुसार ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों क्या है, सही है। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें से दोनों में से कोई चारों में से कोई एक ही होगा। लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। हम रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें बाप रे 6-7 क्वेश्चन गलत ही रहता है। वो गलत देता है कायला, जो पैसा दे देगा ना घूस, उसको वही में मैनेज करके पास कराने के लिए, नौकरियाँ देने के लिए। तनख्वाह सब तेज है, गरीब आदमी का वैल्यू है कि ना बकलोल साहब। यदि एन एक प्राकृत संख्या है तो √n क्या होगा, इस पर ध्यान दीजिए। एक इस पर बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृत संख्या लिखिए आप, प्राकृत संख्या लिखिए, ठीक है। एन क्या बोला, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बोला। अब इस पर रूट लगाइए, सब पर क्या करिए, रूट लगाइए, सब पर रूट लगाइए, सब पर रूट लगाइए। इसका वर्गमूल 1, इसका नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। इसी तरह आप जाइएगा ना तो 9 का निकल जाएगा, 16 का निकल जाएगा, 25 का निकलेगा, 36 का, 49 का, 64 का, 100 का सब निकल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए, हमेशा क्या हमेशा प्रकृत है, नहीं है, प्रकृत नहीं है हमेशा, उसमें अपरिमेय आ जा रहा है। हमेशा अपरिमेय नहीं, ये भी नहीं है, हमेशा अपरिमेय है लेकिन हमेशा नहीं है। इसमें हमेशा परिमेय संख्या, ये भी नहीं है। कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय, हाँ कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या, है ना। ये ऑप्शन नंबर डी क्या है,
एक्यूरेट सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? एक्यूरेट सही जवाब है। आगे देखिए 20 देखिए, यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा। काट के देख लेते हैं, सुजुरा के काट के देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? n है। तो n हमेशा क्या होगा? n हमेशा क्या होगा? भाज्य होगा। किससे? तो ट्राई कर लेते हैं, 6 से काट के देख लो। 6 दूना 12, 1, 6 3 18, 1, फिर 6 3 18, 6, हाँ एकदम पूरा पूरा 6 से विभाजित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20 हो गया। 21 देखिए, 21 में निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से भी नहीं कटे, किसी के पारा में अइबे नहीं करे, थू थूर। अभाज्य संख्या माने थू थूर होता है ना, थू थूर लोजी पर ले रहता है, ओकरे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो 29 केकरो पारा में है नहीं, एगो गाँव में ऐसे लोग होता केकरो बात नहीं मानता। देखो ये मान जाएगा 5 से मान जाएगा, ये 4 से मान जाएगा, ये 3 और 5 2 से मान जाएगा, है ना। लेकिन ये बकलोल केकरो नहीं मानेगा, केकरो बतिये नहीं मानेगा, इसलिए क्या है? वो अभाज्य संख्या, ठीक ना। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय मतलब हर हाल में रूट में रह जाएगा, रूट में रह जाएगा। है ये लौक रहा है, ये दोनों घुरा के क्या होगा? ये दोनों घुरा के जब गुना कर दिया रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, एक और मूल्य नहीं निकलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? आप सोचिए कि देखिए एक और क्या हो जाएगा? निकल नहीं जाएगा। इसका 8, इसका 9 वर्गमूल तो निकल जा रहा है। अरे भैया हो देखो अपरिमेय संख्या, ये भी तो अपरिमेय संख्या है। एकरा देखो, एकरा 35 21 बटे रूट 35, एकरा काट के देखे 7 3 21 तो 7 5 35, 3 बटा रूट 5, ये भी है, ये भी अपरिमेय संख्या। ले यहाँ पर अपरिमेय संख्या 3 गो आ गया है एक और परिमेय। यहाँ पर इस तरह इसको ना अ काट दीजिए, परिमेय संख्या पर प्रश्न पूछ को इसको रख दीजिए, तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ये देखिए 23, यहाँ पर पूर्णांक m के लिए संख्या का रूप है, पूर्णांक m के लिए सम संख्या। यहाँ पर ये नहीं होगा, ये बेकार का मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए ये पूछा गया हुआ है 2018 में है, 2018 का क्वेश्चन है। तो देखिए m के जगह पर आप क्या रखिए? पूर्णांक माने 1 2 3 4 5 रखिए। देखिए ये इसको लेके चलते इधर, चल बेटा तोरे से फरियाते हैं। ये कितना है? 2m है। इस m के जगह पर देखिए 1 रखिएगा, कितना? सम संख्या। 2 रखिएगा, 4 सम संख्या। 2 m की जगह 6, फिर m के जगह कितना रख लीजिए? 4, फिर भी 4 दूना 8 सम संख्या। आप इसके जगह पर कोई भी प्राकृत संख्या रखिएगा, आंसर क्या आएगा? सम संख्या। इसलिए 2m, कौन? 2m सम संख्या का क्या है? रूप है। अगर विषम संख्या का पूछेगा तो कौन? विषम संख्या का पूछेगा तो क्या बताइएगा? ये का है? का कि यहाँ तक 2m में सम आ रहा है, एक जोड़ दीजिएगा तो विषम ना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 24 देखिए 3.27 दोनों पर रेकरिंग है, तो ये रूप होगा। इस पर देखिए, इसको मैं ठीक से यहाँ पे लिखता हूँ, 3.27 दोनों पर रेकरिंग है। रेकरिंग कहाँ होता है? दशमलव के बाद वाली संख्या पर होती है। तो देखिए भैया ये हो जाएगा 3 2 7 माइनस दे के बांटा दीजिए। क्या घटाइएगा? घटाने का नियम क्या है? जिस पर रेकरिंग नहीं होगा, चाहे दशमलव के बाईं साइड हो चाहे दाईं साइड क्यों ना हो, वो घट जाएगा। तो किस पर है? 3 पर है, नहीं है, वो घट जाएगा। 2 7 नहीं घटेगा, किसी को उस पर रेकरिंग है। अब कोई गो संख्या पर रेकरिंग है? 2 गो पर, तो 2 गो 9 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए
जीरो आएगा क्या? दशमलव के बाद कोई संख्या खाली है जिस पर एक रिंग नहीं है? नहीं है, दोनों पर एक रिंग है, इसलिए जीरो नहीं आएगा। घटा लीजिए। अब 27 में से 3 घटे कितना हो जाएगा? 324/99, है ना? तो देखिए ये हमें तो ऐसे से थोड़ा पूछबे नहीं किया, बोल रहा है कि एक पूर्णांक है क्या? तो न, एक परिमेय है। जी बिल्कुल है, परिमेय संख्या है। देखिए अगर इसका आंसर पूछा तो इसको कटाते और ही आता, लेकिन ये तो खाली ऐसा ही पूछ रहा है। आप याद रखिए, रेकरिंग में दशमलव में संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता। देखिए पी बटा क्यू के रूप में ना आ गया, इसलिए क्या है वो परिमेय संख्या है। आगे देखिए 24 के बाद 25 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो किसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो भैया उसके लिए आपको थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, बट्टा में ज़्यादा ध्यान देना है। कहाँ देना है? बट्टा में, इस पर ध्यान दीजिए। इसके बट्टा में कितना है? 8 है। इसका भाज गुणनखंड करिएगा 2 × 2। आप याद रखिए, 2 रहे तो शांत होगा, 5 रहे तो शांत होगा, 2 × 5 रहे तो भी क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 और 5 रहना चाहिए, कोई अन्य अभाज्य संख्या आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही जवाब है, शांत है। लेकिन आगे भी देखा जाए, देखिए इसको देखिए, 6/15 है, 6/15 है, तो कटेगा तो काटा दीजिए, 3×2 = 6, 3/5। देखिए 2 बटा कितना आ गया? 5, बटा में 5 है, तो ये भी शांत है। दूगो हो गया वे, दूगो हो गया। अब चले इसको ट्राई करते, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा। इस पर ट्राई करते हैं 1536 में, इस पर 1536 में ट्राई करते हैं, वो क्या हो जाता है? 1536 में इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा? 7, 6, 8। फिर 2 से, ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड हो रहा है। बड़ी अच्छा सा प्यारा सा सवाल है। कितना आ जाएगा? 48। फिर हो जाएगा 24, और फिर ये जो 24 है, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। इसके बाटा में क्या ऊपर क्या है? 17। 3 से 17 नहीं कटेगा ना। ये 3 आ जाने के कारण, 3 आ जाने के कारण ये आपका क्या है? अशांत है। तो इस सवाल में ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो सकता है। दोनों क्या हो सकता है? सही हो सकता है। लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर इस तरह का दो दो ऑप्शन सही होने लग जाए प्रश्न के अनुसार, तो समझिए मिस प्रिंटिंग होता है। ठीक ना? आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन अब आ गया। 2019 का, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो अपरिमेय संख्या है, यह भी अब है, यह भी है, लेकिन इसका वर्गमूल 11 निकल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। 27 देखिए, ये 2019 का क्वेश्चन सब चल रहा है। कब? जब क्वेश्चन टाइप चेंज हुआ था, 2018 से आपका पैटर्न चेंज हुआ था ना ऑब्जेक्टिव का। पहले 10 था, सीधे उसे 50-60 कर दीजिए। तो उसके बाद से ना 18, 19, 20, 21, 22 सबका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर होगा। ठीक ना? यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? देखो भैया, अभाज्य संख्या कोई भी उदाहरण ले लो, शुरू होता है 2, 3, 5, 7। इसमें से पी और क्यू के स्थान पर कोई भी क्या ले लो? 2 ले लो, कोई भी 2 ले लो। ठीक ना? चलो 2 और 7 ले लो, तो 2 और 7 का एलसीएम क्या कि इसके अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ है? कोई नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 14 हो जाएगा। अर्थात एलसीएम का जब बात करें, एलसीएम का बात करें कब? अभाज्य संख्या में, तो आप उनका क्या कर देंगे?
गुना कर देंगे, ठीक ना। और जब मसा का बात करें तो हमेशा क्या, एक, हमेशा एक। आप अभाज्य संख्या से याद रखिएगा, अभाज्य संख्या से हर बार क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया। तो अभाज्य संख्या में ये यहाँ एलसीएम नहीं, एचसीएफ पूछा है, तो एक याद रख लीजिए। कहे कि आप 2, 3, 5, 7, 11 इस सब के सब में ना जब कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है उस वक्त एक एक के पारा में सब आ जाता है। तो 27 आपका क्या हो गया, एक, सही जवाब था। यहाँ पर देखिए 5, 15, 20 का लसा और मसा का अनुपात। सबसे पहले लसा का जिक्र किया है तो लघुत्तम मतलब LCM अनुपात HCF, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका लघुत्तम आप निकालिएगा। इसका लघुत्तम तो बड़ी आसान है, आराम से कितना हो जाना चाहिए, 60। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा इसका LCM। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। अनुपात देखिए, और ये तीनों के तीनों किसके पहाड़े में है, 5 के पहाड़े में। 5 से कट जाएगा 12 पचे 60, इधर 12 और इधर 1, 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम स्ट्रॉन्ग आंसर है। 29 देखिए, दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 है तो उनका, यदि उनका मसा 2 है तो ए का मान बताइए। इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है, तो मसा गुना लसा, मसा माने HCF गुना लसा मतलब LCM, क्या होता है LCM, बराबर संख्याओं का गुणनफल, बराबर संख्याओं का गुणनफल अर्थात A इंटू बी। अब देखिए, अब इसमें देखिए मसा कितना दे दिया है, यहाँ पर दो संख्याओं ए और 18 का लसा कितना दिया है, लसा दिया है 36। अब देखिए मसा कितना दे दिया है, 2, मसा कितना है 2, है ना। उसमें से पहली संख्या कितनी है, ए, दूसरी संख्या 18, है ना। तो ए का मान बताइए। अब 18 से यहाँ से डायरेक्ट काटिए ना, 18 दूना 36, यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ ए, देयरफॉर A is equal to 4 is the first number, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, आपका क्या है, आपका डी सही जवाब होगा। ये 2011 से लेकर के 2022 तक का पूरा विश्लेषण है, पूरा क्वेश्चन बैंक स्पेशल रियल नंबर का। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या भैया कितना है, तो 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 2 है। गुणनफल पूछा तो गुना करिए, 4 दूना कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 31 देखा जाए, कितना 31। ये 2020 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का क्वेश्चन एक साथ इसमें आएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसमें देख लीजिए, ये आपका रहा 96, ये 2 से लगेगा 48, 2 से लगेगा 24, फिर 2 से लग जाएगा कितना, 2 से लग जाएगा 12, फिर 2 से कितना 6 और 2 से 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये नहीं है, हटाइए। 1 2 3 ये भी नहीं है, 1 2 3 4 5 और 1 3 नहीं, ये भी गलत है। 3 होना चाहिए ना, यहाँ पर 5 है और ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिक्कत है। ये जो 5 है यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3। कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3 बना लीजिए आप लोग। यहाँ पर कितना होगा, 3, और 3 बना के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। 32 देखिए, 6, 8 और 12 का लसा और मसा के अनुपात। देखिए अनुपात वाला हर साल क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्येक साल आता है। इसका पहले क्या निकलना है, LCM। तो 6, 8, 12 का LCM आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। अनुपात मसा 6, 8, 12 किसके, 3 के पहाड़े में, जी नहीं, 3 के पहाड़े में ये नहीं है, 2 के पहाड़े में है। कितना, 2 के पहाड़े में, तो इसे कट जाएगा कितना, 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1।
एलसीएम इसका 24 होगा, 6 से कट जाएगा, 8 3 24, 12 दूनी 24, ठीक है। और ये दोनों के दोनों दो के पहाड़े में, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। तो पहले लसा को रखा, फिर बाद में मसा को, 12 दूनी 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप एक ऑप्शन ई बना लीजिए, 12 अनुपात 1। ये सबसे बेहतर है, ये जो मैं समझा रहा हूँ वो सबसे बेहतर है, ठीक ना। आगे देखा जाए, गोल्डन प्रकाशन वाला एक दो ऑप्शन गलत भी दे देता है। जानकारी आपके पास स्ट्रांग होना चाहिए गलत सही पकड़ने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। √3 एक क्या है, कौन संख्या, क्या इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, वर्गमूल निकलेगा? जी नहीं, नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट कर गया नंबर चेंज कर करके। 34 देखिए, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ, कोई भी संख्या आप लगातार लीजिए। सपोज डेट पहला लेते हैं 5, तो अगला ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा। पहला अगर आप 10 लेते हैं तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक 11 हो जाएगा। सपोज डेट आप अपने मन से जो लीजिए 20 लीजिएगा तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 21। तो कोई भी लगातार संख्या हो उसका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये 6ठा क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन पूछता मैट्रिक में है, एनसीईआरटी 6 क्लास का क्वेश्चन है ये। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय मतलब रूट नहीं बचना चाहिए, रूट हर हाल में इस पर तो रह जाएगा, इस पर रह जाएगा, इस पर भी रह जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन आंसर है। 36 देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ। जी भैया, एचसीएफ पूछा, इससे पहले क्या गुणनफल पूछा था। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। तो दोनों किसके पहाड़े में है, दोनों 2 के पहाड़े में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बी आपका क्या हो गया, सही जवाब। चलिए 36 के बाद अब 37 देखिए, 37 2021 प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों से ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बोले 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक 2 कितना बार आता है? तो 144 का आप क्या कर ले, इसका अभाज्य गुणनखंड कर ले, क्या कर ले, तो यहाँ पे आएगा 72, फिर 2 से करिएगा तो कितना 36, फिर 2 से करिएगा तो 18, 2 से करिएगा 19। अब देखिए, अब इसके बाद तो 2 आएगा ही नहीं, 2 कितना बार, 1 2 3 4, कितना बार, 2 बार, तो 4 बार, सॉरी। तो यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया, 4, कितना 4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? जी भैया, अपरिमेय के लिए क्या शर्त है, रूट रह जाना चाहिए, इस पर रूट रह जाएगा, हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। लेकिन आगे भी पढ़ लेता हूँ। 100 का निकल जाएगा 10, इसका 2, इसका 4, इसका 5, मतलब ये सब का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा, इसीलिए ये सब के सब परिमेय संख्या है। और इसका नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38 के बाद 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, भैया अभाज्य संख्या का मतलब अभी मैं समझाया था, ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, हर एक साल क्वेश्चन रिपीट करता है कोई ना कोई, ठीक ना। इसलिए क्वेश्चन बैंक का अनुभव विशेष रूप से होना चाहिए, इसलिए कि आप मैट्रिक का कैंडिडेट है ना, तो आपको ज़्यादातर अनुभव है नहीं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत है। पहली बार बोर्ड का एग्ज़ाम देता हुआ विद्यार्थी बहुत घबराया हुआ था। मैं अपनी खुद बात करूँ, इतना मैं टेंशन में था एग्ज़ाम देने के लिए कि मतलब पढ़ते पढ़ते टाइम नहीं मिलता था बाल कटवाने के लिए। मैं टकला होकर एग्ज़ाम देने गया था, क्या बताए, खाने पीने से तो रिश्ते ही टूट गए थे, क्या बताए, बहुत खाने पीने पर ध्यान ही नहीं था, इतना टेंशन। फिर बाद में जब एग्ज़ाम हो गया तो हम सोचो बेमतलब कि इतना टेंशन लेके हम जी रहे थे, इतना टेंशन, हम सारी दुनिया का समझिए बोझ उठा लिए थे, क्या ज़रूरत है ना। वो इसलिए कि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपको
किसी भी प्रकार का तजुर्बा है नहीं, इसलिए आपको इतने सालों का 11 सालों का विश्लेषण आपके पास होना बेहद ज़रूरी है ना। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य का मतलब बताया था ना, थुथुर संख्या, वो केकरो से कटबे नहीं करेगा से जुड़ा हो। ये है 13 से कट जाएगा तो यह अभाज्य नहीं है। इस पर देखिए, अभाज्य संख्या चुनना है, ये अभाज्य तो है नहीं, ये अभाज्य है, इस पर ट्राई कर लेते हैं। ये 3 से कट जाएगा, ठीक ना, ये 13 से कट जाएगा। अब ये देखिए 3 2 5 1 6, ये भी क्या हो जाएगा 3 से कटने का नियम है, पूरे अंकों को जोड़िए, अगर वो 3 के पहाड़े में आ जाता है तो 3 से विभाजित हो जाता है, ये विभाजिता का नियम है। देखिए 5 1 6, 3 के पहाड़े में 3 से कट जाएगा, 3 1 4 और 2 6, ये 3 के पहाड़े, ये 6 आ गया, 3 के पहाड़े में कट जाएगा, अर्थात ये और ये 41 को छोड़कर सब के सब भाज्य संख्या है और 41 क्या है, अभाज्य संख्या। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 40 देखिए, दो लगातार संख्याओं का मसा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, रिपीट, दो संख्या, कोई भी संख्या लगातार रिपीट करे एकदम, जैसे लगातार दो संख्या, जैसे 4 ले लिए तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5, लगातार एक भी अंक गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे में एचसीएफ हमेशा क्या हो जाता है, 1 रहता है। 40 के बाद 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अर्थात परिमेय संख्या के लिए रूट हमेशा के लिए हट जाएगा। इसमें देखिए 1 और 144 दोनों का रूट हट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 144 का कितना 12 हो जाएगा, ये स्वतंत्र हो गया, जेल से रिहा हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 42 देखिए, पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या, देखिए ये आगे ना डबल आ गया ना, इससे पहले क्या रखा था, p के जगह पर m रखा था, मालूम है, गिदरवा हुए रहेगा, पोछुआ रंगवा लेगा, हम बार बार कहते हैं ना, मतलब उससे वही रहेगा, एम कर देगा, पी रख देगा, ए रख देगा, ए बी सी डी का कोई भी अक्षर ले लेगा, ठीक ना, लेकिन बात वही रहता है ना। तो सम पूर्णांक क्या 2 के साथ रहेगा, इसमें कोई भी आप नेचुरल नंबर के वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा क्या होगा, ये सम संख्या ही आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। 43 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव पर है, अशांत शांत, देखिए ये तो शांत हो जाएगा क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, अब कितना बार आएगा वो मैटर नहीं करता, आएगा ये मैटर करता है, इसमें 2 और 5 आएगा, इसलिए क्या ये शांत है, 5 नहीं आएगा और नहीं 2 आएगा, इस लिहाज से ये क्या है, क्या है अशांत है। बाकी सब में क्या आएगा 2 और 5 आएगा उसके अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उड़ान देखता है, हर दुनिया की क्या है उड़ान पसंद है, जितना आप मेहनत करिएगा लोग आपकी सराहना करेंगे, है कि नहीं। देख, कोई भी आदमी अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है ना, तो कामयाब लोगों को दुख भरी कहानी भी खूबसूरत होती है। एक गरीब आदमी गांव का अपना दुख जो है ना किसी से कहेगा ना, तो लोग भी उसे डांट देगा, ए यार हमेशा तो दुखे बता, दुख अपने पास रखो। अगर वही कोई कामयाब आदमी जो बड़ा पैसे वाला हो, इज्जत भी, लोग ना हीरे के भाव में सुनना पसंद करते हैं, है कि ना। जैसे कोई मशहूर आदमी, मोदी जी, खान सर, है ना, ये लोग, अमित सर, अपना दुख जब कहेंगे ना तो लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगे, क्योंकि ये क्या है अपने लाइफ में सक्सेसफुल आदमी है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी दुख कहे, सुनना, इस कामयाब बनने पर होना चाहिए, उसके लिए क्या, अपना हथियार कलम और किताबों को बनाओ, इसकी ताकत बहुत मजबूत होती है। इसलिए जिंदगी की हर मिनट स्टडी में ये वो अक्षर है जो इंसान को धोखा देती है मगर कामयाब बनाकर, लाचार बनाकर नहीं। ध्यान से सुनिए और पढ़ाई को फोकस करिए। आगे देखिए, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या क्या होता है। एक अशून्य,
अशून्य मतलब वो शून्य नहीं होगा, कोई पॉजिटिव या निगेटिव होगा। और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का क्या, अपरिमेय से कोई भी ले लीजिए, इसका गुणनफल करिएगा तो 2√3 आएगा ना, 2√3 आएगा। तो इस तरह से क्या दिखाई दे रहा है, वो अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। तो हमेशा क्या, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर देखिए, यदि ए इतना है, बी दिया है, तो इसका लॉस बताइए। मैं लिखता हूँ इसको, ध्यान से समझने वाली बात। 2 कितना बार है, 3 बार है, 2 के पावर 3, 3 कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। और 5 एक बार है। क्या हो गया बी में, ये देखिए कितना बार है, 4 बार, 2 के पावर 4 है ना, और 3 इसमें है ही नहीं, 5 एक बार है। तो देखिए ध्यान में रखा जाए, ये दोनों में कॉमन होगा, ये दोनों में कॉमन होगा। जब एलसीएम की बात आए, किसकी बात है, एलसीएम की, तो मैक्सिमम पावर वाला ले लीजिए। तो 2 के पावर कितना ले लीजिएगा, 4, और उसके बाद 5 दोनों में है, तो 5 का एक कॉमन हो जाएगा। और देखिए इसका कहीं भी जब छूट जाता है उसको भी क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 16, 16 पचे 80, 8 और 80 गुना कितना हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 720, 720। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है 720। फिर से देखिए इसका 16, 5, 16 पचे 80, 3 तिहाई 9, 9 अट्ठे 72। देखिए यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। आप एक ऑप्शन नंबर ई बनाइए और 720 लिखिए। ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए यहाँ पे ज्ञान इम्पोर्टेंट है। ध्यान देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 46 देखिए, 2 संख्याओं का मसा 27, लस इतना है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन पर तो ध्यान ही नहीं दीजिए, सवाल पर। 2 संख्याओं का मसा कितना है, देखिए सूत्र होता है मसा गुना लस। मसा गुना क्या होता है, लस, बराबर ए गुना बी, मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो मसा कितना है भाई, मसा है 27, लसा कितना है 162, 162। और उसके बाद उनमें से एक संख्या मतलब ए कितना है 54, दूसरी संख्या बी गायब है, बी नहीं है ना। अब देखिए इसको कट करते हैं, है ना। 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 2 से फिर इसको काटिएगा 8, 81, 81। एक ऑप्शन डी बाकी है, देखिए वहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 81 होना चाहिए। नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा, यस है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। 47 देखिए, 47 देखिए, 12, 15 का इसका क्या मसा। देखिए मसा निकालने का सबसे बढ़िया ट्रिक है एचसीएफ निकालने का। आप ढूंढिए ये तीनों किसके पहाड़े में है, 12, 15, 21, 3 के पहाड़े में है, 3 के पहाड़े में है। तो 3 आपका क्या हो गया, 3 इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, ला ये कर देते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी राइट आंसर। ये देखिए अब 22/27 क्या एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे डाउट में रहते कि पाई एक अपरिमेय संख्या, उसका मान क्या होगा, क्या वो भी अपरिमेय, जी नहीं, उसका जो वैल्यू होता है वो रेशनल नंबर में चला जाता है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का मैक्सिमम घातांक कितना, पावर कितना हो जाएगा। तो देखिए 156 को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ये हो जाएगा 78, उसके बाद 39, कितना 2, कितना आ गया 39। आपके होमवर्क के तौर पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हम आपको बता दे रहा हूं।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूँ 2011 से लेके 22 तक का टोटल क्वेश्चन आपके लिए, टोटल उसको आप प्रैक्टिस करिएगा और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बाकी के जो सवाल है मैं कल बना करके आपको दे दूंगा, ठीक ना। अभी बहुत सारा क्वेश्चंस बाकी है, किसी तरफ 20 क्वेश्चन। टाइम हो चुका है मेरे गुरुजी का ऑनलाइन क्लास चलाने का। सो यहाँ से ऑब्जेक्टिव चालू हो गया। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले करके आप रखें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये ही सब क्वेश्चन पढ़ के आप तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप सब कुछ कर लीजिएगा। यहाँ से आप वीडियो रोक रोक के आराम से लिख लीजिएगा। ये सब है, देखिए 7 8 प्रूफ करने वाला सब क्वेश्चन है। ये देखिए ये सब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें। वीडियो रोक रोक के आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके ज़िंदगी को उजागर करने वाले ये सब क्वेश्चन है, स्पेशली रियल नंबर से। वीडियो रोक रोक के आप क्या करिए, लिख लीजिए, बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हैं पूरा पीडीएफ तो दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। खत्म हो गया। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 7255970192। इस पर आप पीडीएफ साइंस मैथ हर चीज़ का मांग सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।